तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन डीमन मेंशन और इमोर्टल डायनेस्टी वाले बंदे की बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों को बहुत मारता है, लेकिन इसमें वो खुद भी बहुत घायल हो जाता है। इसलिए निकी उसे उसके रूम में ले जाती है, जहाँ जिन बैठकर अपनी एनर्जी रिकवर करने लगता है। पर अगले दिन डीमन मेंशन के 2 एल्डर्स निकी को शादी के लिए मनाने और जिन को सबक सिखाने के लिए निकी के पैलेस में आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं, जो अपने होटल रूम में बैठकर अपनी एनर्जी रिकवर कर रहा था, जहां वो ऐसा करते हुए सोचता है कि वो दोनों बंदे सच में बहुत ताकतवर थे, जिसकी वजह से उसे रिकवर होने में इतना टाइम लग रहा है। थोड़ी देर बाद जिन देखता है कि वहाँ पर निकी नहीं है, तो जिन निकी को इधर उधर ढूंढने लगता है। इस तरफ डीमन मेंशन के एल्डर्स एम्परर से कहते हैं कि जिन ने हमारे यंग मास्टर को इंजर्ड करा था, इसलिए हम उसे यहाँ सबक सिखाने आए हैं। लेकिन अगर निकी की बहन हमारे यंग मास्टर से शादी कर लेती है तो हम ये सब भूलने के लिए तैयार हैं। जिसपे निकी की बहन गुस्से में बोलती है कि मुझे किससे शादी करनी है वो मैं खुद डिसाइड करूंगी, इसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सुन के वो दोनों एल्डर निकी की बहन को डराने के लिए उसकी फैमिली के एक बंदे को टॉर्चर करने लगते हैं। तभी वहाँ निकी आ जाती है और ये सब देखकर गुस्से में उन पर अपनी ड्रैगन टेक्निक से अटैक कर देती है। लेकिन वो एल्डर्स बड़ी आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके निकी को पकड़ लेते हैं। ये देखकर एम्परर गुस्से में उन एल्डर्स पे अटैक करता है, लेकिन वो एल्डर एम्परर को भी रोक कर पीछे धकेल देते हैं। तो एम्परर उन एल्डर से कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जिसपे वो एल्डर्स कहते हैं कि हम दोनों की फैमिलीज का एक होना ही अच्छा है, क्योंकि इससे निकी की बहन को एक अच्छा घर भी मिल जाएगा। इसलिए पहले निकी की बहन को शादी करने के लिए मानना होगा। तभी निकी अपनी बहन से बोलती है कि इनकी बातें बिल्कुल मत सुनना, लेकिन अपने फादर को लाचार देखकर निकी की बहन शादी के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं यंग मास्टर से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद आप में से कोई भी मेरी फैमिली के किसी बंदे को परेशान नहीं करेगा। ये सुन के वो एल्डर्स इसके लिए मान जाते हैं और निकी को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो एल्डर्स निकी की बहन से कहते हैं कि हमारी गाड़ी शहर के बाहर ही खड़ी है, इसलिए तुम साथ चलने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। उसी वक्त जिन वहाँ आ जाता है और उन एल्डर्स से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि डीमन मेंशन किसी लड़की को शादी के लिए मनाने के लिए इस हद तक फोर्स करेगा। तभी वो एल्डर्स जिन को देखकर बोलते हैं कि अच्छा तो तुम वो हो जिसने हमारे यंग मास्टर को इंजर्ड करा था, साथ ही तुम्हारे फेरी क्वीन जेनी से भी अच्छे रिलेशन हैं, तो तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं उसे भी बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुन के जिन उस एल्डर पे अटैक करते हुए बोलता है कि तुम जेनी के अपोनेंट बनने के लायक नहीं हो। तभी वो एल्डर जिन का अटैक रोक लेता है, लेकिन वो समझ जाता है कि जिन बहुत पावरफुल है। उसी वक्त वो एल्डर जिन को पीछे धकेल देता है। ये देखकर जिन भी हैरान था, पर फिर भी वो उस एल्डर पे फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी निकी की बहन बीच में आकर उन एल्डर से कहती है कि आपने मेरे मेंशन में किसी को भी परेशान ना करने का भी प्रॉमिस किया था। ये सुन के वो एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद एम्परर निकी की बहन से कहता है कि तुम्हें शादी के लिए नहीं मानना चाहिए था, जिसपे निकी की बहन बोलती है कि वैसे भी मुझे शादी तो करनी ही थी, साथ ही हमें अभी डीमन मेंशन के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुन के जिन निकी की बहन से गुस्से में बोलता है कि वो डीमन मेंशन सिर्फ तुम्हारे ट्रेजर के पीछे हैं और उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो तुम फिर भी ये सब क्यों करना चाहती हो। ये सुन के निकी की बहन जिन को चाटा लगा देती है और उसे बोलती है कि हमेशा ये मत सोचा करो कि तुम हर किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। जिसपे जिन कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा ही सोचती हो। तो निकी की बहन बोलती है कि यही दुनिया की सच्चाई है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फैमिली को ही सब कुछ मिलता है और वीक को हमेशा दब के रहना पड़ता है। जिसपे जिन कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता, और ये कहकर जिन निकी की बहन का दिया हुआ टोकन फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद एम्परर निकी की बहन से कहता है कि तुमने जानबूझकर जिन को ये सब क्यों कहा। जिसपे निकी की बहन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी वजह से इस दलदल में फंस जाए। इस तरफ जिन मार्केट से गुजर रहा था, जहाँ गुजरते हुए वो निकी की बहन की बातें ही याद कर रहा था। तभी उसे एक जगह होली लैंड वाला बंदा दिखता है जो अपने सैनिकों को पीट रहा था, क्योंकि वो दोनों उसे कभी भी सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे। तभी जिन उसके पास चला जाता है और उससे डीमन मेंशन के बारे में पूछता है, जिसपे वो बंदा बोलता है कि डीमन मेंशन के बहुत सारे लोग सिटी के बाहर छुप के बैठे हैं। ये सुन के जिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम निकी और उसकी बहन को देखते हैं, जहाँ निकी अपनी बहन से बोलती है कि आप तो कभी भी हार नहीं मानती थी, तो आज आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसपे निकी की बहन बोलती है कि मुझे ऐसा करना ही पड़ा, इसलिए तुम यहाँ पर आराम से रहना और यहाँ पे रह के डैड और सिटी के लोगों का ध्यान रखना। ये सुन के निकी थोड़ा निराश हो जाती है और अपनी बहन को बेहोश करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है। इधर हम जिन को देखते हैं जो एक सैनिक के साथ वापस निकी के पैलेस में आता है।
जहाँ आने पर वो उस सैनिक से पूछता है कि यहाँ मुझे निकी की बहन क्यों नहीं दिख रही, जिसपे वो सैनिक कहते हैं कि उसे तो थोड़ी देर पहले वो एल्डर्स अपने साथ ले गए हैं। तभी वहाँ पे एम्परर आ जाता है और जिनसे कहता है कि जिस लिक्विड के लिए तुम यहाँ आए थे वो तैयार हो चुका है, जिसकी मदद से तुम ताओइस्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। ये सुन के जिन वो लिक्विड एम्परर से ले लेता है और उसे कहता है कि निकी कहाँ पर है, जिसपे एम्परर बताता है कि निकी ने अपनी बहन से अलग होने के गम में खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है और वो बहुत देर से बाहर नहीं आई है। और एम्परर के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।